दिवाकर जी, मान लीजिए ये आपका फर्स्ट मंथ है और इस महीने आपने 3,300 रुपये का सामान लिया, जिसकी वजह से आपको 10 आईपी का इंसेंटिव टर्नओवर मिला। तो देखते हैं पहले महीने आपको ऐसा करने पर कितनी आमदनी हुई। आपकी पहली इनकम तो रिटेल प्रॉफिट है। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि 10 से 20% रिटेल प्रॉफिट मिलता है और लगभग 15% एक एवरेज हमारा रिटेल प्रॉफिट है। तो आपने 3,300 रुपये का सामान खरीदा है, तो इसका अगर मैं 15% लेता हूं, जो कि लगभग बनता है 500 रुपये के आसपास। अब हम देखेंगे हमने परफॉर्मेंस बोनस कितना कमाया। परफॉर्मेंस बोनस हमारे इंसेंटिव पॉइंट के ऊपर मिलता है। तो हमने कितने इंसेंटिव पॉइंट का बिजनेस किया है अभी तक दिवाकर जी इस महीने? 10 आईपी। बिल्कुल ठीक कहा आपने, मैंने इस महीने 10 आईपी का बिजनेस किया है। अब अगर आप यहाँ टेबल में देखिएगा तो मैंने 10 आईपी का बिजनेस किया, यानी कहीं ना कहीं 3 आईपी से ऊपर, ठीक है ना? तो यहाँ मेरा परसेंटेज लेवल कितना है? 5%। बिल्कुल ठीक कहा आपने, मैं 5% के लेवल पर पहुंच गया हूं। इसीलिए जो मैंने ये अभी 10 आईपी का बिजनेस किया है, इस पर 5% परफॉर्मेंस बोनस भी मिलेगा। 10 आईपी का टोटल वॉल्यूम कितना होगा? 10 आईपी और एक आईपी है 100 रुपए का, तो ये हो गया टोटल बिजनेस आपका 1,000 रुपए का, ठीक है ना? और 1,000 का अगर मैं 5% निकालता हूं तो ये होता है 50 रुपए। यानी कि आपने पहले रिटेल प्रॉफिट कमाया था साहब 500 रुपए और ये हुआ 50, तो आपकी इस महीने की टोटल आमदनी कितनी हो गई? 550 रुपए। बिल्कुल सही कहा आपने। अब मैं लेके चलता हूं सेकंड मंथ। ये बात थी पहले महीने की। दूसरे महीने में हमने काम शुरू किया। सबसे पहले दिवाकर जी आप हैं यहाँ, आपने भी यहाँ पर 3,300 रुपये का सामान खरीदा, ठीक है ना? जिसकी वजह से मानो 10 आईपी आपने किया। दूसरा, आपने अपने बिजनेस को एक्सपेंड किया। उसके लिए आपने एक एक करके, जो मुझे लोगों की लिस्ट हमने आपसे बनवाई, 25 लोगों को अपना हम लोगों से एक एक करके मिलवाना शुरू किया। मान लेते हैं उनमें से सिर्फ 5 लोग ही हमारे साथ बिजनेस के लिए शुरू करते हैं। हालांकि औसत भी हमने देखा था कि 20 के आसपास होता है, बट हम मानते हैं 5 लोग। एक नाम दे देते हैं ए, दूसरा बी, तीसरा सी, चौथा डी और पांचवा ई, मान के चलो जोड़ते हैं। ये 5 लोग भी ना दिवाकर जी 3,300 3,300 3,300 का बिजनेस करते हैं, ठीक है ना? अब इसके ऊपर देखते हैं, जैसे 3,300 का बिजनेस का मतलब हो गया, इनका भी कितना कितना आईपी हो गया दिवाकर जी? 10 आईपी। बिल्कुल ठीक है, इन लोगों ने भी 10 आईपी का बिजनेस कर लिया। और कहीं ना कहीं जैसे अब ये 10 आईपी पर देखते हैं कि इस महीने आपका इंसेंटिव का कैलकुलेशन क्या होता है, आपने और आपकी डायरेक्ट डाउनलाइन किस किस प्रतिशत लेवल पर है, इसको देखते हैं और हम इससे कितना कमाएंगे। तो जैसे 10 आईपी इन्होंने कर लिया तो इनका प्रतिशत लेवल कितना हो गया? 5%। बिल्कुल सही कहा आपने, ये हो गए 5% के लेवल पर, ठीक है ना? अब इस महीने आपने साहब किया 10 आईपी, ठीक है जी। और 10 आईपी ए ने किया, 10 आईपी बी ने किया, 10 आईपी सी ने किया, 10 आईपी डी ने किया और 10 आईपी ई ने किया। 10, 20, 30, 40, 50, 60, टोटल कितने आईपी का बिजनेस हुआ? 60 आईपी। 60 आईपी का बिजनेस हुआ साहब। और जैसा मैंने आपको पहले बताया था, हमारे यहाँ एक्यूमुलेशन पे जुड़ता है। तो लास्ट मंथ आपने कितना आईपी किया था? 10 आईपी। बिल्कुल ठीक, पिछले महीने का 10 आईपी और करंट मंथ का हुआ 60 आईपी। टोटल कितना आईपी हुआ एक्यूमुलेशन के ऊपर? 70 आईपी। बिल्कुल ठीक कहा आपने, 70 आईपी का बिजनेस किया। अब मैं दोबारा आपको चार्ट पे लेके जाऊंगा। यहां देखिए, जैसे आप 50 आईपी का बिजनेस करते हैं या उससे ऊपर, आपका परसेंटेज लेवल कितना हो जाता है? 9%। बिल्कुल ठीक, यहां पर 9% पे पहुंच जाते हैं। टारगेट 50 का था, आपने कितना आईपी किया? 70 आईपी किया। तो यानी कि यहां पर आपका प्रतिशत लेवल कितना हो गया? 9। आप पहुंच गए हैं यहाँ 9% के लेवल पर साहब।
अब यहाँ 9% के लेवल पर आपका इंसेंटिव कितना है, हम उसकी गणना करते हैं कि आप कितना यहाँ पर कमा रहे हैं। सबसे पहले आपने दिवाकर जी खुद 3,300 का बिजनेस किया, 15% उसका रिटेल मुनाफा हमने ऊपर कैलकुलेट किया था, लगभग 500 रुपए के आसपास मिलता है। 10 आईपी आपने खुद किया, एक आईपी 100 रुपए का है, तो 1,000 का बिजनेस हुआ, ठीक है। और अभी आप कितने परसेंट पे हैं? 9%। 9% पे है। तो इस हिसाब से अगर हमने इसको कट किया तो आपको मिलता है 90 रुपए, यानी कि 500 जमा 90, टोटल अभी कितना मिला आपके खुद के काम पर? 590 रुपए। अब देखते हैं ए बी सी डी के काम करने से आपको क्या मिलता है। देखिए, ए हो, बी, सी, डी या ई, ये कितने प्रतिशत पर है? 5%। 5% पर। और आप कितने प्रतिशत पर हैं? 9%। 9% पर। यहाँ पर ये लोगों ने बिजनेस कितना किया? ए बी सी डी ने 10, 20, 30, 40, 50 आईपी। बिल्कुल ठीक कहा आपने, 50 आईपी। और जब आप एक लेवल ऊपर जाते हैं तो आपको डिफरेंशियल मिलता है, यानी कि आप 9 पे और आपकी टीम है 5 पर। 9 - 4 कितना हो गया? 4%। यानी जो 50 आईपी है, फिर एक आईपी है 100 रुपए का, यानी आपका बिजनेस हो गया 5,000 रुपए का। दिवाकर जी, इस पे 4% अगर निकालता हूं मैं तो 2 0 से 2 0 काटा, 5 चौक 20, 200 रुपए। 200 रुपए इस टीम से मिला आपको, यानी पहले 590 जमा 200, टोटल कितना हो गया दिवाकर जी? 790 रुपए आपका इस महीने का इंसेंटिव है। अब दिवाकर जी, हमने ये दूसरे महीने का देखा सारा कैलकुलेशन। अब हम चलते हैं तीसरे महीने की तरफ, ठीक है दिवाकर जी? जी। थर्ड मंथ की तरफ चलते हैं। मुझे एक बात बताइए दिवाकर जी, आपकी डाउनलाइन में ए बी सी डी ये लोग आए हैं, ए बी सी डी और ई, ये किस लिए आए हैं? यहाँ बिजनेस करने के लिए आए हैं, ये भी कमाना चाहते हैं और ये भी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं जी। तो हमने भी इनकी लिस्ट बनवाई, हमने भी इनको बोला 25-25 लोगों को इंट्रोड्यूस करने के लिए, इन्होंने भी अपने गेस्ट इंट्रोड्यूस किए, हमने इन्हें भी इसी तरीके से प्लान दिखाया, उसकी वजह से इन लोगों ने भी अपने बिजनेस को बढ़ाया है दोस्त, ठीक है ना जी। अब मैं एक रैंडम एग्जांपल लेता हूं यहां पर, ठीक है ना, एक रैंडम एग्जांपल लेता हूं कि मान लीजिए कि हमारे साथ ए बी सी डी ई ये सारे लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना, एक रैंडम ले रहा हूं। ए के नीचे मानिए, ज्यादा नहीं, हम दिखा सभी को प्लान रहे हैं 25-25 लोगों को। ए के नीचे 4 लोगों ने बोला कि ठीक है मैं आपके साथ बिजनेस करूंगा, बी के नीचे 3 लोगों ने बोला, सी के नीचे 3 लोगों ने बोला, डी के नीचे 2 ने बोला और ई के नीचे 1 ने बोला। ये आपका पूरा था। सबसे ऊपर आप खुद हैं यहाँ पे। 4 3 7, 7 और 3 7, 10, 10 और 2 12 और 1 13। इस महीने 13 लोगों की टीम बनी, प्लस पिछले महीने 1 2 3 4 5 आपकी टीम थी, एक आपको मिला के टोटल कितने लोग हो गए? 19 लोगों की टीम हो गई। अब ये 19 लोग, हर महीने ज्यादा नहीं कह रहा हूं, 3,300 रुपए, यानी कि सिर्फ साहब 10 आईपी का बिजनेस करते हैं, सामान खरीदते हैं, तो कुल कितना टर्नओवर होता है दिवाकर जी? अब हम आगे कैलकुलेट करते हैं। अब इनके 10 आईपी करने से क्या हो गया? 19 गुना 10, टोटल कितना टर्नओवर हुआ? 190 आईपी का। ये हर महीने टर्नओवर बढ़ रही है। पहले महीने थी 10 आईपी साहब, ठीक है ना, दूसरे महीने कितनी की थी हमने पिछले महीने? 60, और ये थर्ड मंथ में कितना हो गया? 190 आईपी हो गया। ऐसे ही लोग जुड़ते रहेंगे, आपकी हर महीने टर्नओवर बढ़ जाएगी और आपकी एक्यूमुलेटेड टर्नओवर भी बढ़ जाएगी। इसके दिवाकर जी 2 आपको फायदे मिलेंगे। इस बात को कहूं तो इस बात के 2 मतलब निकलते हैं। पहला, आपका लगातार प्रमोशन होगा, दूसरा आपकी लगातार इनकम बढ़ेगी। जब आप और आपकी टीम मिलकर, या आप दोबारा चार्ट पे देखिए यहां पर, 210 आईपी का बिजनेस करती है। कितने आईपी का? 210। 210 आईपी का बिजनेस करती है
तो आप कितने परसेंट पे पहुंच जाते हैं? 14%। 14% पे पहुंच जाते हैं जैसे ही आपकी टीम मिलकर इतना का बिजनेस करती है। अगर मैं यहाँ जोड़ने की बात कहूं, 10 जमा 60 जमा 190 कितना हो गया? 260। बिल्कुल ठीक कहा आपने, 260 आईपी। यानी इस महीने आप कितने परसेंट पे पहुंच गए? 14%। 14% पे साहब। दोबारा चार्ट पे आइए। इसी क्रम में जैसे 690 आईपी का बिजनेस होगा, आप 19% पे पहुंच जाएंगे। जैसे ही 2130 आईपी का बिजनेस होगा, आप 24% पर पहुंच जाएंगे। और ये जो 24% का लेवल है ना दिवाकर जी, इसको कहते हैं मास्टर। क्या बोलते हैं? मास्टर। यहां पर आपकी इनकम 5000 से 15000 तक हो सकती है। कितने से? 5000 से 15,000। 15000 तक होती है। इस लेवल को एक्चुअली हम सपनों की चाबी भी कहते हैं। ये लेवल जो है इसको कहते हैं सपनों की चाबी। क्यों बोलते हैं हम इसे सपनों की चाबी? क्योंकि इस लेवल पर आके आपकी बाकी इनकम भी खुलनी शुरू हो जाती है। इसके बाद अगर आप अपने नीचे आपकी कोई भी एक डाउन लाइन में अगर एक मास्टर बनाते हैं, एक सिंगल लाइन में, मान के चलिए यहां पर आप हैं, ठीक है दिवाकर जी, आपने अपने नीचे एक मास्टर बना दिया। जैसे आपने अपने नीचे एक मास्टर बना दिया साहब, तो आप विदेश यात्रा का आपको फंड मिलना स्टार्ट हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं साहब टूर फंड। जैसे ही आपने अपने नीचे, मान के चलिए एक यहां आपने बनाया, इसका नाम मैं ए दे देता हूं। आपने अपने नीचे 2 और मास्टर बना दिए आपने, तो आप जैसे ही अपने नीचे टोटल 3 मास्टर बना देते हैं, तो आपका कार फंड स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही आप अपने आगे डी, ई, एफ और 3 यानी टोटल 6 मास्टर बना देते हैं, तो साहब आपका हाउस इन्वेस्टमेंट जो फंड है वो आना स्टार्ट हो जाता है। अभी दिवाकर जी मैंने आपको सिर्फ 2 इनकम के बारे में बताया है, अभी बाकी 8 इनकम और है। वो सब किस तरह से आता है, उनकी क्या कैलकुलेशन है, अगर आप ये सब विस्तार से जानना चाहते हैं, उसके लिए आपको हमारे एक सेशन और लगाना होगा, जिसे कहते हैं गैलवे मार्केटिंग प्लान। ग्लेज मार्केटिंग प्लान है, इसका समय स्थान मैं आपको बता देता हूं, आपका वहां पर स्वागत है। तो दिवाकर जी मैं एक बार अपनी पूरी प्रेजेंटेशन को ना थोड़ा आपके साथ कंक्लूड करता हूं, यानी उसका निष्कर्ष देता हूं कि हमारे बिजनेस में आपको कुल 6 बातों पे ध्यान देना है। 6 बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। दिवाकर जी हमें करना क्या है? पहला नंबर का पॉइंट, हमें सबसे पहले अपनी दुकान बदलनी है। पुरानी किराने की जो दुकान थी उसको छोड़ना है, और हमें जो हमारा गैलवे शॉप है हमें इससे प्रोडक्ट खरीदना है। ये है पहला काम, ठीक है दिवाकर जी? जी। दूसरा, अगर प्रोडक्ट अच्छे लगेंगे तो आपको हमें 6 और लोगों की दुकान बदलवानी है। 6 दुकान बदलवानी है, उन्हें भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करना है। ये हमारा दूसरा काम है। तीसरा है, उसके लिए कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको 1 महीने में इन 1 मंथ 25 गेस्ट को हमसे मिलवाना है। यह है आपका तीसरा काम। चौथा निकल कर आता है, इसके लिए आपको रोज सिर्फ 2 घंटे का समय इस बिजनेस को देना है, सिर्फ ये। आगे मैं 5वां बात करूं तो इस बिजनेस को जो आपको करना है ना, इसके लिए आपको प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी है। हमारी कंपनी के शानदार ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो हम कंडक्ट करते हैं या हमारे सीनियर कंडक्ट करते हैं। हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको ऑनलाइन भी अवेलेबल है, अपने समय के अनुसार आप वहां से भी ट्रेनिंग कर सकते हैं। छठा है पॉइंट दिवाकर जी, टीम वर्क। आखिरी है दिवाकर जी टीम वर्क, आखिरी है मगर यह सबसे महत्वपूर्ण है। हमारा बिजनेस एक टीम वर्क का बिजनेस है दिवाकर जी।
हमारे यहाँ पर कोई अकेले नहीं होता है, हम सब मिलकर एक साथ काम करते हैं। मैं आपको हमारी बाकी टीम मेंबर से भी, मेरे सीनियर से भी मिलवाऊंगा। सब बहुत अच्छे इंसान हैं, हम सब मिलकर एक फैमिली की तरह काम करते हैं और एक दूसरे की पूरी मदद करते हैं। तो जब गैलवे डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे, आप इस फैमिली का हिस्सा हो जाएंगे। तो यहाँ मेरी जो प्रेजेंटेशन है दिवाकर जी, वो यहाँ पर खत्म होती है।